अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं कराची ज़िला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब के साथ। बहुत शुक्रिया ताहा साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इनके बारे में मुख्तसर ये बताऊं कि कुछ महीनों से हम बहुत ख़बरों में देख रहे हैं कि अपने ज़िले में गैर कानूनी कामों के ख़िलाफ़ और ज़िले की बेहतरी के लिए काफ़ी मुतहरिक हैं द मैन ऑफ कमिटमेंट ताहा सलीम साहब। सर, सबसे पहला सवाल ये कि वो कौन से टारगेट्स हैं जो आपने अचीव कर लिए हैं और टारगेट कौन से अचीव करना बाकी हैं अपने ज़िले के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बेसिकली कोशिश हमारी यही है कि एक इंटरेक्टिव मॉडल और पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ जो है हम ज़िले को लेके चलें, और उसके अंदर हमें सिंध गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट हासिल रही और हमने बहुत सारे टारगेट्स अपने लिए अचीव किए, जिसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व करना, जिसके अंदर उनकी बेहतरी तक पहुंचना और चीज़ों को बेहतर करना इन्वॉल्व था, और जो हमारे रेगुलर काम होते हैं वो सारे इन्वॉल्व थे। तो अगर हम स्टार्ट करें पार्क्स से, तो फेस्टिवल्स जो कराची में होना बंद हो गए थे वो शुरू हो गए। प्लांट फेस्टिवल हमने किया, क्रिसेंथेनम गुल दाऊदी का किया, फिर मार्च का हमने मैरी गोल्ड किया। उसके बाद कोई 32 के करीब पार्क्स हम रिवाइव कर चुके हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उसके अलावा आप लाइब्रेरीज़ पे आएँ तो हमने पहली 24/7 पब्लिक लाइब्रेरी कराची को दी है लास्ट वीक। उसके अलावा और जो दूसरे काम हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, देयर इज़ नो चार्ज पार्किंग बाय द डीएमसी, देयर इज़ नो एंट्री फीस ऑन पार्क। ये सारे इनिशिएटिव लिए। द डोमिसाइल इज़ फुल्ली कंप्यूटराइज, तो अब आपको एजेंटों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपका पूरा डोमिसाइल बन जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे एंटी क्वैकरी ऑपरेशन हमारा ज़िले वस्ती के अंदर जनवरी से चल रहा है, और वो रेगुलर डेली के हिसाब से होता है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले इस तरह से नहीं हुआ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीमें आती हैं, वो जाके करती हैं। एंटी इंक्रोचमेंट पे काम हो रहा है, बहुत सारी जगहों से इंक्रोचमेंट ख़त्म की गई है। हार्ड इंक्रोचमेंट्स गुज्जर नाला और नमक बैंक और इकरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, मुजाहिद कॉलोनी, ये कुछ इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमने की। उसके अलावा और बहुत डिटेल है। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंटरवेंशन दैट वी हैव बीन डूइंग थ्रू आउट, और वो अभी चल रही है। और आई थिंक कि हमें और करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िला वस्ती तकरीबन 3 से 4 मिलियन की पॉपुलेशन पे एक ज़िला है और डेंसली पॉपुलेटेड है, और बड़ी ज़रूरत है इसको सिविक फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और इन सारी चीज़ों की, जो आप देख भी रहे हैं, हो भी रहा है। और इंशाल्लाह इस बजट में भी हमें बहुत उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में करने जा रहे हैं, और आई एम होपफुल कि इनसे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ज़िला बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हम देखें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें ख़राब हैं, वहाँ पे पानी का निज़ाम ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। तो जो मुताल्लिक़ इदारे हैं उनके साथ किस तरह की कोऑर्डिनेशन है, किस तरह से काम कर सकते हैं? बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, बल्कि इनफैक्ट बड़ी मेहनत की हमने कोऑर्डिनेशन में, और कोशिश की है कि कोई डुप्लीकेशन किसी किस्म की ना हो, और प्लानिंग के साथ चीज़ें हों। बजट प्लानिंग हमने की, चीज़ें की, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया, डीएमसी अपना रोल प्ले कर रही है। और उसके अलावा आप खुद ग्राउंड पे शायद देखें कि देयर इज़ अ मूवमेंट एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क बीइंग डन। शारा नूर जहाँ को देख लें, यूबिल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रोड को देख लें, स्मॉल पैच वर्क्स को देख लें जो हुए हैं। तो यस, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो शायद टाइम लगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और इस मूवमेंट को इम्प्रूव करना, इसको पेस लाना अब हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके उसको किया जाए। इसीलिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी सहारा लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट्स अपने तरफ से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो प्राइवेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेशंस, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, उनको हमने अप्रोच करना शुरू किया है कि उनके सीएसआर से भी हम हेल्प लें और करें, क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड टू गिव बेस्ट फैसिलिटीज़ थ्रू आवर पब्लिक जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, और उनको बेहतर तरीके से सिविक एमिनिटीज़ मिलें ताकि आगे बढ़ें और माइंड फ्रेशनेस के साथ चीज़ें करें। ठीक है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ज़िला वस्ती में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में ही गैर कानूनी तामीरात का एक बड़ा नेटवर्क है जो कि चल रहा है। उसके लिए हमने काफ़ी देखा भी कि आप बड़े मुतहर्रिक भी रहे, कई कई कंस्ट्रक्शंस के लिए आपने जो है वो एक्शन भी लिया। तो आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हुए हैं मामला, या अभी बहुत रेजिस्टेंस कहीं पे आ रहा है? मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमने सितंबर अक्टूबर में आपने ख़ुद देखा होगा कि ठीक ठाक हमने एक्शन लिया था गैर कानूनी तामीरात के ऊपर। इस बार हमें फिर मौका मिला है और हम अभी भी डेली की बुनियाद पे ऑपरेशंस कर रहे हैं।
पिछले 2 हफ्ते से हर वीक हम 15 से 20 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो डिमोलिश कर रहे हैं, इतनी हम सील करते हैं। उसके अलावा हमने इस बार एज़ पर द सिंध गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हमें सब रजिस्ट्रार को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, हमने यूटिलिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जो हम एक्शन लेते हैं उसकी पूरी लिस्टिंग हम सब रजिस्ट्रार को भेज देते हैं, सो दैट वी नो कि दोबारा ना बने। यूटिलिटीज़ को बता देते हैं कि कनेक्शंस के में बड़े मोहतात रहें जब तक कंप्लीशन ना हो। तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस काफ़ी सालों से चल रही है तो इसको स्लो करके इसको रोकने में टाइम लगेगा। लेकिन हमारी तरफ से एफ़र्ट 100% है कि हम इसको बिल्कुल 100% रोकें, और आई एम प्रीटी होपफुल कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, अपना ग्राउंड बनाते रहे, तो बहुत जल्दी ये रुक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने ये देखा कि SBCA के अफसरान को पहले तो वो जाहिर सी बात है एक अथॉरिटी थे, अब उसके बाद जो है वो मातहत कर दिए गए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के। तो क्या उनकी तरफ से कुछ आप समझते हैं कि वो आपके साथ भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, या ज़रूरत क्यों पड़ी इस तरह के इक़दाम? वो देखें, ये जब हम एक गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो फुल्ली इंडिपेंडेंट कोई नहीं होता। अगर जब आप कह रहे हैं कि SBCA फुली इंडिपेंडेंट था, तब भी उनको पुलिस की और हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी टू गो एंड इंश्योर कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। तो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में हम इंटरेक्टिव अप्रोच के साथ चलते हैं, और किसी तरीके से भी ये जो कमेटीज़ हैं इनका ताल्लुक़ कतई ये नहीं है कि SBCA की इंडिपेंडेंस पे हम काम करें, लेकिन वो सपोर्ट रोल हमें प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जो कहीं कहीं उनके जो इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे अगर वो अंडर प्रेशर आ जाएँ तो भी आते हैं। जो टेक्निकल पार्ट है थिंग्स का, कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि कौन सी बिल्डिंग इलीगल है, कहाँ से डेंजरस बिल्डिंग है, क्या है, वो सारा डोमेन SBCA का है, वो डिसाइड करते हैं। हम उनके साथ ज़रूर जाते हैं टू इंश्योर कि उनको पूरी सपोर्ट रहे, सिक्योरिटी रहे, और हम ये इंश्योर कराएं कि डेमोलिशन जो है वो कॉस्मेटिक ना हो, वो एक मीनिंगफुल डेमोलिशन हो। उसके अंदर हम पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है कि जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तरफ से इंडिपेंडेंट है, लेकिन पोलियो की जब कैंपेन होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिल के कराती है। तो नियत ये है कि सपोर्ट किया जाए, हेल्प किया जाए फॉर द पब्लिक, और उसी को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा सर, खेलों की सरगर्मियां अगर हम देखें महदूद होती जा रही हैं पूरे शहर में ही, क्योंकि मैदान कई कचरा कुंडियाँ बन गए, कई जो है वहाँ पे तामीरात हो गई हैं, या वहाँ पे कोई कब्ज़ा हो गया है। खेलों की सरगर्मियों को बहाल करने के लिए या उन जगहों को बहाल करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि 32 के करीब पार्क्स हमने रिवाइव किए हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी जो हम कर रहे हैं उसके अंदर अभी 2 हमारे ग्राउंड ऐसे हैं जो हमने रिक्वेस्ट किए बैंक से और लकी वन से टू रिवाइव दें। उसके अलावा करंटली बख्तियारी यूथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन गवर्नमेंट रिवाइव कर रही है। क्लिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू कुछ पार्क्स रिवाइव हो रहे हैं। उसके अलावा एक लाल किला ग्राउंड है, वो इंशाल्लाह रिवाइव हो जाएगा। तो इकबाल पार्क है, वो रिवाइव होने जा रहा है। तो बहुत सारी मूवमेंट थ्रू, ये ब्लॉक J का एक पार्क है, वो KDA रिवाइव कर रहे हैं। तो बहुत सारे पार्क्स, बहुत सारे प्ले ग्राउंड, KMC ने ठीक ठाक पार्क रिवाइव किए हैं। तो यस, पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड पर हमारी बहुत ज़्यादा नज़र है, और वो हम कर भी रहे हैं, और आपको दिख भी रहा होगा। लियाकताबाद जैसी जगह पे हमने 2 पार्क 3 पार्क इनॉग्रेट किए, और अभी और करने जा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इसके अंदर बेहतरी लाएँ। बल्दियाती इंतखाबात की क्या तैयारियां, इदारों से क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है, क्या स्ट्रेटजी? अभी आप जब आए हैं उससे पहले भी हमारी मीटिंग चल रही थी। हमारे 2 मरहले पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्क्रूटनी के और नॉमिनेशन सबमिशन के। आज हमारा फॉर्म 8 जिसके अंदर सिंबल अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। पोलिंग स्टेशन हमारे ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, विजिट्स रह गए हैं। हमने इंटीमेशन दे दी है सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस की भी। हमारी तैयारी पूरी है, पुलिस की तैयारी पूरी है। आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह इट विल बी अ सक्सेसफुल इलेक्शन। ज़िले का बुनियादी मसला, सेंट्रल का बुनियादी मसला क्या समझते हैं आप कि जिसका फौरी हल होना बहुत ज़रूरी है? मैंने आपको बताया म्यूनसिपल इश्यूज़ हमारे ज़्यादा हैं, और पानी, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे काम होने की ज़रूरत है, और करंटली इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज का भी हमें सामना है। तो आई एम होपफुल कि ये सब चीज़ों पे काम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा सलीम साहब। नाजरीन, कैमरामैन मोहम्मद शुजात के साथ हिलाल नजमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।